आज किस्सा एक मुकदमे की मौत का। आज से ठीक 2 महीने पहले सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी कि राजस्थान सरकार के निर्देश पर जयपुर पुलिस ने 2 पत्रकारों, लोकेंद्र सिंह जो सचिन पायलट के लिए मीडिया का काम देखते हैं और शरद कुमार जो राजस्थान तक के संपादक हैं, उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर आरोप है साजिश रचने का, भाईचारा बिगाड़ने का, राज्य में अशांति फैलाने का। आज फिर मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि जयपुर पुलिस ने इस मुकदमे को वापस ले लिया है, यह कहते हुए कि गलतफहमी में साइबर सेल ने यह मुकदमा दर्ज करा दिया था और जांच के दौरान कोई तथ्य नहीं पाए गए हैं। एफआईआर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त भी नहीं कह सकते, बेमतलब गए थे बेमतलब आए। मेरे ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं इस तरह के आरोप पहले भी झेल चुका हूं। मुकदमे जैसी चीजें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मेरे साथ कर चुकी हैं, इसलिए मेरे लिए कुछ नया नहीं था। मैंने पहले भी कहा था, मैं पाक साफ हूं, मैं किसी भी तरह के कानूनी राहत का तरीका नहीं अपनाऊंगा और मैंने नहीं अपनाया। ये मुकदमे अपने आप अपनी मौत मरते हैं क्योंकि ये राजनीतिक रूप से साजिशन लगाए जाते हैं और हटाए जाते हैं। दुख इस बात का था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वभाव ऐसा नहीं है। जिन चीज़ों के लिए, जिन बातों के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं, अगर ये काम खुद करेंगे तो फिर भरोसे का संकट पैदा हो जाएगा। ये सच है कि बीजेपी सरकार पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और बहुतेरे आरोप लगे हैं। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने आरोप लगाए हैं कि मीडिया का गला घोटा जाता है। ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार भी यही करेगी और जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि मीडिया दबाव में काम कर रही है, अगर वो दबाव में लाने की कोशिश करते हैं तो उन पर आरोप लगेगा। देखिए, 2 तरह की खबरें होती हैं। एक तो खबरें होती हैं तथ्य से जुड़ी हुई, दूसरी खबरें होती हैं आलोचनात्मक, यानी राजनीतिक रूप से कोई घटनाएं हो रही है तो उसका विश्लेषण पत्रकार अपने तरीके से करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आपका दुश्मन है। दरअसल होता ये रहा है कि राजस्थान में एक परंपरा हो गई है कि जिसके खाएं बाजरी उसकी करें चाकरी। केंद्र के स्तर पर बीजेपी पर तो सरकारें हमला बोल देती हैं, लेकिन यह भी सच है कि राजस्थान में जिसकी सरकार होती है मीडिया उसी का ढोल पीटता है। वसुंधरा राजे के समय भी जब मेरे ऊपर मुकदमे की कोशिश हुई थी तब इस तरह की खबरें अखबारों में छपती थी कि इस पत्रकार को इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। उस समय सारे अखबार और टीवी चैनल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ थे। आज जब अशोक गहलोत ने मुकदमा दर्ज किया है तो कहीं ना कहीं मीडिया में कहीं भी इस बात को लेकर आलोचना नहीं हुई कि इस तरह के मुकदमे पत्रकार पर क्यों दर्ज किए जा रहे हैं और इस तरह की रवायत जो है राजस्थान में क्यों डाली जा रही है। क्योंकि राज्य सरकारें पैसा देती हैं और उसी पैसे से अखबार चलते हैं, टेलीविजन चलते हैं। राज्यों में तो राज्य में जो है पहले वसुंधरा मीडिया था, अभी गहलोती मीडिया है। तो ऐसे में मोदी मीडिया कहना और अपने आप को अलग करना ये ठीक नहीं रहेगा। सरकारों का संस्कार एक जैसा ही है, उनका स्वभाव एक जैसा ही रहता है। कोई ज़्यादा का दमन करता है, कोई दबाव में लाकर काम करता है, लेकिन सरकारों का एक तरह का स्वभाव होता है। इसमें हमारे ऐसे पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि हम निष्पक्ष रहें। निष्पक्ष रहना आजकल के पत्रकारिता में सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि तुरंत ही आपको ब्रांड कर दिया जाता है कि आप फलां पार्टी के एजेंट हैं। किसी की ही आलोचना करें तो सामने वाला समझता है कि दूसरे से मिला हुआ है। इसलिए आजकल निष्पक्ष रहना अपने आप में किसी भी पत्रकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन यही कहा जा सकता है अंत में कि अशोक गहलोत का ऐसा स्वभाव नहीं था। राजस्थान पुलिस भी कभी भी इस तरह के काम नहीं की थी, लेकिन किस दबाव में और क्यों किया गया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव के तहत और पत्रकार को राजनीतिक रूप से दबाव में लाने के लिए मुकदमे दर्ज किए गए थे। वरना बिना जांच के इस तरह से एफआईआर लगा दी गई तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया था। अंत में मैं इसी बात से ख़त्म करूंगा इस शेर के साथ जो मैंने उस वक्त कही थी जब ये मुकदमा दर्ज किया गया था। डरा धमका कर वफा की बात करते हो, कहीं तलवार से पाँव का कांटा निकलता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।